हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ अपने घर के मंदिर के भगवान जी की किस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ और मेरे मंदिर में कौन कौन से भगवान जी हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं दुर्गा माता की जो सीनरी रखी हुई प्रतिमा रखी हुई है, उनको मैंने अलग से बिठा के रखा है क्योंकि इस टाइम पे चल रहे हैं नवरात्रे। तो नवरात्रे में मैं हमेशा की तरह ही उनकी अलग से चौकी बिठाती हूँ और उनकी अलग से पूजा अर्चना करती हूँ। फिर उसके पीछे आपने छोटी सी एक मंदिर देखी होगी, उसके अंदर एक लक्ष्मी माता की मूर्ति है, वो वैभव लक्ष्मी माता है क्योंकि मैं शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ, जिस वजह से मैं उनको लेके आई थी। और उसी के अंदर एक आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी भी देख पा रहे होंगे। ये जो दिवाली होती है ना, दिवाली में मैं वो हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग लेके आती हूँ। किसी साल मिट्टी की ले आती हूँ तो किसी साल मैं और उनकी सीनरी लेके आती हूँ। और मंदिर के ऊपर भी आप एक देख रहे होंगे प्रतिमा छोटी सी, वो है वैष्णो माता की प्रतिमा। मेरी जेठानी गई हुई थी वैष्णो देवी, तो वो वहाँ से लेके आई थी, तो वो उन्होंने मुझे दिया था। फिर आप जगन्नाथ जी जो सामने देख रहे हैं, ये जगन्नाथ जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। वो उड़ीसा की है, तो वो घूमने वहाँ पुरी गई हुई थी, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। उनके पीछे आप लक्ष्मी जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं, तो वो किसी भी ईयर के दिवाली की ही है। जिस साल मैं मिट्टी की मूर्ति नहीं लेके आई थी, मैं सीनरी लेके आई थी। फिर उनके बाजू में विष्णु भगवान की प्रतिमा है। मैं गुरुवार का व्रत करती थी, तो मैं उनके पूजन के लिए मैं उनको लेके आई थी। और शिव परिवार आप देख रहे होंगे, शंकर जी, पार्वती माता और गणेश जी हैं। तो हरतालिका तीज और संतान सप्तमी की पूजा के दिन में उन और ये जो सावन होता है ना, तो सावन में तो अलग से शंकर जी की ही पूजा होती है। तो जब मेरे पास शंकर जी नहीं थे, तो मैं उनकी ही प्रतिमा की ही पूजा करती थी, तो मैं वो लेके आई थी। फिर इसके बाद आपसे जो काली माता की सीनरी देख रहे हैं, तो ये जो चैत्र मास की नवरात्रि आती है, तो उस टाइम पे माना जाता है कि काली माता की ही पूजा की जाती है। तो जिस टाइम पे अभी दुर्गा माता की मैं प्रतिमा की चौकी लगाती हूँ, चैत्र मास की नवरात्रि में उनकी चौकी लगाती हूँ। फिर आप ये दो छोटे छोटे सीनरी आप देख पा रहे होंगे काली माता के आगे। तो एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की और एक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वरम मेरी सासू माँ गई हुई थी, तो वहाँ से लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे दिया था। और सोमनाथ मैं खुद गई थी, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। और जो ये गाय देख रहे हैं, तो ये मैं द्वारका से लेके आई थी। और उन्हीं के बाजू में एक कछुआ कांच का दिख रहा होगा आपको, तो ये भी मैं द्वारका से ही खरीद के लेके आई थी। और उसके जस्ट बाजू में भी आप एक छोटा सा कछुआ देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर का, ये मैं नोएडा थी, तो मैं वहाँ से क्रॉकरी सेट में ये गुल्लक के रूप में लेके आई थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। दो लेके आई थी, एक गणेश जी और एक ये कछुआ। तो दोनों को मैंने भगवान जी के रूप में, क्योंकि माना जाता है कि जो कछुआ होता है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है, और जो गणेश जी हैं वो हमारे कष्ट धारक होते हैं। फिर उसके बाद ये लड्डू गोपाल, जो दो लड्डू गोपाल मेरे पास, दो लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे से हैं। तो ये बहुत सालों पहले जो छोटे लड्डू गोपाल हैं मैं लेके आई थी अपने घर पे, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास भी लड्डू गोपाल होने चाहिए। तो मैं नासिक में जब महाराष्ट्र में रहती थी, तो वहाँ पे पंचवटी पड़ता है, तो मैं वहाँ से खरीद के लाई थी। उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था कि अष्टधातु पंचधातु ये सब चीज़ों के ऐसे भी मिलते हैं और ऐसे लेने चाहिए। बट मुझे था कि मुझे लड्डू गोपाल अपने पास रखने हैं, तो मैं लेके आई थी। उस टाइम से वो मेरे पास है, आज से 9-10 साल से वो मेरे साथ है। फिर जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है, जब मैं नोएडा रहती थी, तो मैं वहाँ से गई थी मथुरा वृंदावन, तो मैं वहाँ से लेके आई थी वो बड़े वाले लड्डू गोपाल। तो मैं तब से मैं दोनों को अपने साथ रखती हूँ। और फिर ये जो शंकर जी हैं, शंकर जी मैं पावागढ़ बड़ोदरा में पावागढ़ महाकाली मंदिर है, मैं वहाँ गई हुई थी, तो मैं वहाँ से शंकर जी लेके आई थी तब। बट उनका जो पीतल है ना, बहुत ही ख़राब है। और या पानी की वजह से भी ऐसा होता है कि जब हम उनको डेली स्नान कराते हैं ना, तो पानी जब आपका खारा होता है, तो जो उनका पीतल होता है ना, वो काला पड़ने लगता है। तो जिससे भी मेरे जितने भी पीतल के भगवान जी भी हैं और पीतल तांबे के जो मेरे पूजा के बर्तन हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। अगर मैंने अभी भी पीताम्बरी से साफ़ किया ना, तो 1-1.5 घंटे बाद वो काले ही पड़ जाते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, पानी ऐसा ही है, तो हमारे इसमें हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर गणेश लक्ष्मी जी जो एक प्लेट में आपने छोटे छोटे पीतल के देख रहे हैं, तो जिसमें से मैंने गणेश जी मैंने खुद से ही खरीदा था, जहाँ से मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल लिए थे। और
लक्ष्मी माता हैं। जब मैं पहली बार अपने ससुराल से अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उन मेरी सासू माँ ने मुझे ये दिया था घर से, लक्ष्मी माता की। तो चलिए मैं सबसे पहले कैसे पूजा करती हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सारे भगवान जी का परिचय मैंने आपको करा दिया, और फिर अब सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। तो लड्डू गोपाल को मेरे हस्बैंड सबसे पहले नहाते हैं सुबह, तो उन्होंने ही उठा दिया था। और फिर उसके बाद मैं एक कटोरे लेती हूँ और पानी में मैं थोड़ा सा गंगा जल मिलाती हूँ। गंगा जल मिलाने के बाद दोनों एक जो पानी पीने के लिए जो आचमनी होती है मैं उसमें भर देती हूँ सबसे पहले, और फिर इसके बाद मैं सारे भगवान जितने भी पितल के भगवान जी हैं मैं उनको स्नान कराती हूँ। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। नहलाने के बाद उनको एक टॉवल या रुमाल से मैं उनको पोंछती हूँ। उसके बाद फिर उनको श्रृंगार करती हूँ, उनको चंदन टीका लगाती हूँ, और उनको माला, बाल, उनको मुकुट का और कपड़े मैं डेली चेंज करती हूँ उनके अलग अलग। मैं डेली का ही एक दो कपड़े मैं डेली धो देती हूँ उनके। और फिर उसके बाद मैं शंकर जी के को भी ऐसे स्नान करा के उनका चंदन टीका और अक्षत लगाती हूँ, और गणेश लक्ष्मी। फिर इसके बाद मैं सारे अदर जितने भी भगवान जी हैं एक एक करके बारी बारी से सभी का करती हूँ। माता जी की मैं अलग से पूजा करती हूँ, तो आपने देखा कि मैंने वहाँ उधर पूजा करने के बाद फिर मैंने माता जी की पूजा की, दुर्गा माता की। और बाकी तो मैं जब डेली करती हूँ तो मैं सबके एक साथ पूजा करती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रि है की वजह से मैं उनको अलग से बिठा के रखी हूँ। फिर उसके बाद मैंने चढ़ाए फूल, सबको सारे भगवान जी को मैंने फूल चढ़ाए, और दुर्गा माता को मैंने माला चढ़ाया। मैं 2 माला मंगाती हूँ, एक मंदिर में लगाती हूँ, लेकिन मेरे उस दिन हस्बैंड एक ही माला लेके आए थे, क्योंकि उनको ये हमेशा एक ही का रहता है, क्योंकि मैं मंदिर में ही लगाती हूँ, तो उन्होंने एक ही लेके आए। मैंने बोला नहीं तो वो एक ही लेके आए थे, तो कोई बात नहीं। और हाँ, हमेशा पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ, बट फूल का ही होता है कि कभी कभी हम फूल नहीं ला पाते हैं, तो मेरे घर पे भी कुछ फूल लगे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को तोड़ तोड़ के, माला नहीं सही तो मैं एक एक फूल ही सबको चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद में उनकी आरती करी। आरती करने के बाद मैंने सभी भगवान जी से लिया आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद मैंने ली आरती। और तो आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी मंदिर आपको कैसी लगी, मेरे भगवान जी आपको कैसे लगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मेरी मंदिर लगने लगती। जब आप पूजा कर लेते हो ना, तो बहुत ही मन को शांति लगती है। अगर मैं कभी जब भी पूजा नहीं करती ना, तो मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बाय बाय एवरीवन।